चैप्टर 711 ही इज द लस्ट स्टेट बाइंग मोर ह्यूमन स्लेव्स। क्या ये राक्षसों का महाद्वीप नहीं है? यहाँ मनुष्य क्यों हैं? अमाया ने चेहरे पर उत्सुकता दिखाते हुए सवाल किया। इंसान हर जगह हैं, आखिरकार तुम लोग जानवरों की तरह रोटी खाते हो। आमतौर पर मानव दास खरीदना बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि कुछ ही शताब्दियों में आप लोगों की संख्या बढ़ जाती है और अधिक दास उपलब्ध होते हैं। तो वे रक्षक गुलाम थे? अमाया ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए सवाल किया। वे हो सकते हैं, या वे गुलामों के बच्चे हो सकते हैं, या वे सिर्फ इंसान हो सकते हैं जो दानव महाद्वीप में स्थानांतरित हो गए। मनुष्य दानव महाद्वीप में स्थानांतरित हो गए। एकीकृत महाद्वीप जहाँ 3 मुख्य मानव साम्राज्य हैं, ये वास्तव में मनुष्यों के लिए भी स्वर्ग नहीं है। केवल मजबूत लोगों का सम्मान किया जाता है और यह मनुष्यों के लिए भी सच है, जो अपने ही जैसे लोगों को मार डालेंगे यदि इससे उन्हें लाभ होता है। कमज़ोर इंसान दूसरी नस्लों से नहीं डरते, वो इंसानों से ज़्यादा डरते हैं। इसीलिए कई लोग एकीकृत महाद्वीप को छोड़कर अन्य महाद्वीपों में जाना पसंद करते हैं। आयशा ने समझाया और अमाया ने समझ में सिर हिलाया। बाकी लोग अभी भी इधर उधर देख रहे थे क्योंकि वे कुछ समय से यात्रा कर रहे थे। उनकी नज़रें पौधों, सड़कों और इमारत के डिज़ाइन पर टिकी थीं। अभी जिस चीज़ ने उनका ध्यान आकर्षित किया वह इस राज्य के अंदर रहने वाले राक्षस थे। बैंगनी नीली त्वचा, नुकीले कान, माथे पर एक सींग, सफ़ेद रंग के बाल और नीली आंखें। सेक्स राक्षसों की तरह इन राक्षसों में भी मानव जैसी विशेषताएं थीं। हालांकि नक्स का ध्यान सबसे ज्यादा किस चीज ने आकर्षित किया वह था, ओह, यहाँ अधिकांश राक्षस महिलाएं क्यों हैं? नक्स ने प्रश्न किया। ओह, क्या आप उत्तेजित हो रहे हैं? आयशा ने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ सवाल किया। ठीक है, यह अजीब नहीं है। आप पहली बार राक्षसों को देख रहे हैं। वे सभी मनुष्यों के समान ही दिखते हैं। अलग अलग त्वचा के रंग और उनकी आकर्षक काया ने आपका ध्यान आकर्षित किया होगा। आप एक पुरुष हैं, आखिरकार ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। बस सवाल का जवाब दो आयशा, नक्स ने उत्तर दिया। टस्क, आयशा ने खर्राटा लिया और फिर उसने समझाया। ये राज्य महिला समकक्ष द्वारा शासित है। महिला समकक्ष? नक्स ने भौहें चढ़ा लीं। याद है जब मैंने कहा था कि 42 राक्षस राज्य थे, प्रत्येक की अपनी अनूठी क्षमता थी। हाँ ठीक है, वास्तव में केवल 21 अद्वितीय क्षमताएं हैं। हालांकि 42 राज्य हैं क्योंकि पुरुषों और महिलाओं दोनों के पास अलग अलग राज्य हैं। हम 6 दानव, उदाहरण के लिए महिला समकक्ष सक्कुबस, हमारे राज्य को वासना राज्य कहा जाता है। इनक्यूब्यूस का अपना राज्य है, उनके अपने नियम और शासक हैं, उनके राज्य को डिजायर कहा जाता है। ठीक उसी तरह इस बदहाल राज्य पर भी महिला शासक का शासन है, इसलिए यहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। तो आप कह रहे हैं कि राक्षसों के लिए एक समान क्षमता वाले 2 राज्य हैं? हाँ, ये सही है। आयशा ने सिर हिलाया। तो फिर समान क्षमता वाले 2 राज्यों को सहयोगी होना चाहिए, है ना? आप ऐसा कह सकते हैं। हाँ, राज्य के शासक आमतौर पर युगल होते हैं और केवल रक्तधारा को शुद्ध रखने के लिए एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। बेशक हम 6 दानवों के लिए यह अलग है, लेकिन हमारे लिए भी केवल वही बच्चा जो दोनों नेताओं का खून बहाता है, राजकुमार या राजकुमारी माना जाता है। तो क्या आपकी रगों में 2 दिव्य चरण कल्टीवेटरों का खून दौड़ रहा है? वास्तव में, आयशा ने अपने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ उत्तर दिया। मुझे अभी भी समझ नहीं आया। चूंकि दोनों राज्यों की क्षमता समान है और उनके बीच इस तरह का रिश्ता है, तो फिर विभाजन क्यों? क्या आप सिर्फ 21 राज्य नहीं रख सकते? नक्स ने प्रश्न किया। ठीक है, इसके अनगिनत कारण हैं। उनमें से एक ये है कि भले ही हमें जो क्षमता विरासत में मिली है वह वही है, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारा लिंग उस क्षमता में थोड़ा बदलाव करता है, जिससे वह हमारे लिए अधिक से अधिक इष्टतम हो जाती है। हालांकि यह वही है योग्यता, ये वास्तव में 2 अलग अलग क्षमताएं हैं। बेशक यह मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण वास्तव में बहुत सरल है, गर्व। यदि राज्यों का कभी विलय हुआ तो विलय किए गए राज्य पर शासन कौन करेगा? ओह, कोई भी कर सकता है। क्या नेताओं ने वैसे भी एक दूसरे से शादी नहीं की है? इससे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा नहीं है, ये काम करता है। हम राक्षस तुम इंसानों से अलग हैं। नहीं, दरअसल इंसान भी ऐसे नहीं हैं, तुम तो बस अलग हो। कोई भी किसी और को सत्ता सिर्फ इसलिए नहीं देगा क्योंकि उन दोनों की शादी हो चुकी है। वैसे भी अगर हम दोनों राज्यों को एक में मिला दे तो भी नेता पद के लिए झगड़े होंगे। कोई भी हार नहीं मानेगा, और अगर 2 डिवाइन स्टेज कल्टीवेटर्स लड़े तो उस लड़ाई में कई लोगों की जान को नुकसान होगा। इसलिए 2 अलग अलग राज्यों का होना एक बेहतर विकल्प है, आयशा ने जवाब दिया। नक्स ने कुछ देर तक अपनी पत्नियों की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। वह समझ गया कि वह क्या कहना चाह रही थी। उसने इस दुनिया के बारे में और अधिक जानने की इच्छा से फिर से चारों ओर देखना शुरू कर दिया। अधिकांश राक्षस या तो सम्राट थे या ऋषि, यहाँ तक कि इधर उधर खेलने वाले बच्चे भी ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर थे। कुछ शक्तिशाली राक्षस भी थे जो ग्रेट सेज स्टेज पर भी थे, हालांकि वे दुर्लभ थे।
एक बात निश्चित थी, 1000 से अधिक लोगों वाला उनका समूह, जिनमें से अधिकांश मनुष्य थे और किंग स्टेज कल्टीवेटर थे, वे निश्चित रूप से बाहर खड़े थे। क्या लस्ट स्टेट अधिक मानव दास खरीद रहा है? अचानक नक्स ने एक राक्षस को प्रश्न करते सुना। तस्क, वे विकृत लोग हमेशा थोक में खरीदारी करते हैं। आप मानव दास खरीदते हैं? नक्स तेजी से आयशा की ओर मुड़ा और सवाल किया। बेशक, हर किसी को होती है। हमें दूसरों की तुलना में उनकी अधिक आवश्यकता है क्योंकि अधिकांश मानव गुलाम लंबे समय तक नहीं टिकते हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नक्स ने कुछ नहीं कहा। गुलामी यहाँ आम बात है, हो। एस्टारिया ने टिप्पणी की। ये बात भी उसे पसंद नहीं आई। निस्संदेह उसे यह कहने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि उसके पति में सचमुच ऐसी क्षमता है जो लोगों को अपना गुलाम बना सकती है। ये जगह आपके महाद्वीप से बहुत अलग है, नक्स। कमजोर को कोई अधिकार नहीं है। गुलामी भी बेहद आम है। न केवल इंसान बल्कि आपको राक्षस, कल्पित बौने, पिशाच और अन्य गुलाम भी मिलेंगे। आप ड्रैगन को छोड़कर किसी भी जाति के गुलाम पा सकते हैं। वे अपने लोगों के प्रति कुछ ज्यादा ही सुरक्षात्मक होते हैं और गुलाम बनने के लिए इतने घमंडी होते हैं। ऐसा होने से पहले वे आमतौर पर आत्महत्या कर लेते हैं और भले ही वास्तव में ड्रैगन गुलाम हो, ड्रैगन आमतौर पर इसे गुप्त रखने के लिए दास और मालिक को मार देते हैं। वैसे भी बहुत सी चीजें हैं जो आप जल्द ही सीखेंगे। आइए चलते रहें। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सफर जल्द ही खत्म हो जाएगा। चैप्टर 712 ही इज नॉट ए स्लेव। अरे, कौन है वो? क्या? ओह, मुझे नहीं पता। उनमें से अधिकांश मनुष्य हैं और किंग स्टेज कल्टीवेटर हैं। क्या हमने मानव दासों के एक नए बैच का आदेश दिया है? एक बैच जो आज वितरित होने वाला है। मुझे उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। गेट की सुरक्षा कर रहे 2 गार्डों ने जब लोगों के एक बड़े समूह को अपनी ओर आते देखा तो वे आपस में बात करने लगे। क्या हमें हेड गार्ड को सूचित करना चाहिए? एक गार्ड ने सवाल किया। आइए थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, दूसरा उत्तर देने वाला था। हालांकि इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने अंततः उस व्यक्ति को लोगों के इस समूह का नेतृत्व करते हुए देखा। थी वह महिला आयशा। जल्दी रानी को सूचित करें। क्या, लेडी आयशा? दूसरे गार्ड के हाव भाव भी बदल गए। उसने जल्दी से मुकुट पर नजर डाली और देखा कि बैंगनी बालों वाली सुंदरता चेहरे पर मुस्कान के साथ उनकी ओर जा रही थी। ये वास्तव में वह है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जाकर रानी को सूचित करें, गार्ड चिल्लाया। दूसरा गार्ड तुरंत होश में आया और वापस भागा। जो गार्ड बचा था उसने तुरंत गेट खोला और जैसे ही आयशा उसके पास पहुंची, उसने घुटने टेक दिए। लेडी आयशा, मुझे खुशी है कि आप एक सुरक्षित यात्रा से वापस आ गईं। आयशा ने गंभीर भाव के साथ सिर हिलाया। फिर उसने कुछ देर तक उनके पीछे खड़े लोगों पर नजर डाली और उनके रहने के लिए आवास की व्यवस्था करें, उसने आदेश दिया। जैसी आपकी आज्ञा, लेडी आयशा। गार्ड ने सिर हिलाया। उससे सवाल करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। आयशा फिर नक्स की ओर मुड़ी और बोली, अब आपको उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे सभी अब से लस्ट स्टेट में रह सकते हैं। नक्स ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। धन्यवाद। इसका जिक्र मत करो, मैंने ही सबसे पहले पियले में इसका सुझाव दिया था। आयशा उत्तर देने ही वाली थी, हालांकि अचानक नक्स की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने तुरंत आयशा को एक तरफ धकेल दिया और आने वाले हमले को रोक दिया। बूम! और उसे उड़ा कर भेज दिया गया। नक्स! आयशा इस पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पाईं। नक्स की पत्नियां चिंता में चिल्ला उठीं और तेजी से उसकी ओर दौड़ीं। खांसी! नक्स को खांसी हुई और उसने खड़े होकर सामने वाली महिला की ओर देखा। एक सम्राट ने मेरे सामने खड़े होने का साहस किया, अब क्या ये दिलचस्प नहीं है? नक्स की ओर देखते ही महिला चंचलता से मुस्कुराए। हालांकि जैसे उसे अचानक कुछ याद आया, वह जल्दी से इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र आयशा पर पड़ी और वह उसकी ओर दौड़ पड़ी और उसे गले लगाया। आखिरकार तुम वापस आ गए, मुझे तुम्हारी याद आई टिल्डा। बहन! आखिरकार आयशा को एहसास हुआ। बेशक अभी उसमें कुछ भी कहने की ताकत नहीं थी। अपनी बहन द्वारा उसे इतनी कसकर गले लगाए जाने के बाद उसे पता था कि सबसे अच्छी बात जो वह भी कर सकती है वह यह है कि वह खड़ी रहे और जो कुछ भी वह करने जा रही है वह अपनी बहन के करने का इंतजार करे। वैसे ये पहली बार नहीं हो रहा था। आयशा ने पहले ही विरोध करना छोड़ दिया था। उसकी बहन अगले मिनट तक उसे गले लगाती रही। हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले मुझे जवाब दो। क्या आप ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी? आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? तुम्हें किसी से निपटने के लिए मेरी मदद की ज़रूरत है। जैसे ही उसने आयशा पर ये सभी सवाल दागे, आयशा की बहन उसके पूरे शरीर पर नज़र डालती रही, किसी चोट के निशान की जांच करती रही। यह अगले कुछ मिनटों तक जारी रहा और एक बार जब उसे पूरा यकीन हो गया कि उसकी बहन ठीक है, तो आयशा की बहन अंततः पीछे हट गई और मुस्कुराए। यह अच्छा है कि तुम ठीक हो। फिर वह माया और वेरेना की ओर मुड़ी और सिर हिलाया। आप दोनों ने अच्छा काम किया। हम खुश हैं, लेडी मालिन।
माया और वारेना झुक गईं। मालिन ने अपना सिर हिलाया, फिर अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। इंतजार। वह फिर आयशा की ओर मुड़ी और, अब आप एक ऋषि हैं। आखिर कैसे? आपको आगे बढ़ने के लिए अभी भी कुछ और दशकों की आवश्यकता है। नहीं रुकिए, आप अकेले नहीं हैं, वे सभी भी ऐसे ही हैं। वे सभी पहले से काफी ज्यादा मजबूत भी हैं। तुम लोगों ने क्या किया? मालिन ने सवाल किया। उसका सवाल सुनकर आयशा गर्व से हंस पड़ी। हे टिल्डा, मेरे सवाल का जवाब पहले ही दे दो, मुझे इंतजार मत कराओ टिल्डा, मालिन ने चिल्लाते हुए कहा। अभी वह एक छोटी लड़की की तरह दिखती थी, कोई नहीं कहेगा कि वह वही महिला थी जिसने पहले सहजता से नक्स को उड़ाया था। मालिन की विशेषताएं आयशा के समान थीं, बैंगनी बाल, बैंगनी आंखें, लंबे कान, सींग और पंख दोनों एक जैसे दिखते थे। अगर नक्स को कोई अंतर बताना होता तो मालिन का चेहरा अधिक दिखता था, मासूम। उसने अहद की एक तरंग छोड़ी। और ईमानदारी से कहूं तो जिस तरह से वह बात कर रही थी उससे कोई भी ये देख सकता था कि वह बिल्कुल वैसी ही हो सकती है। हालांकि नक्स जानता था कि यह सच नहीं है। जब उसने उसके साथ मारपीट की तो उसे उसकी ताकत का एहसास हुआ। इस लड़की के चारों ओर एक खून की प्यासी आभा थी। ईमानदारी से कहूं तो नक्स को अभी भी उस पर विश्वास करने में कठिनाई हो रही है जो वह देख रहा था। ये दानव जिसने उस पर इस तरह हमला किया था, अब उस तरह प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। नक्स को पता नहीं था कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। आयशा अपनी बहन को देखकर मुस्कुराए और फिर, मैं एक ही समय में सबको बता दूंगा। ठीक है तो चलिए, बड़ी बहन भी आपका इंतजार कर रही है। मम्मा, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। बेशक आप मिलते हैं, आप मेरे अलावा हर किसी से मिलना चाहते हैं। मालिन ने मुंह फुलाया। बस ऐसा नहीं है, मुझसे मिलकर तुम खुश भी नहीं लग रहे हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आयशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। उसकी बहन, वह निश्चित रूप से एक ड्रामा क्वीन थी। क्या अब हम चलें? आयशा ने सवाल किया और मालिन ने आखिरकार जाने दिया और सिर हिलाया। वे दोनों दूर जाने लगे। नक्स और अन्य लोग उनके पीछे नहीं गए। वे गार्डों की ओर मुड़ गए और इंतजार करने लगे कि वे उन्हें बताएं कि वे अगले कुछ दिनों तक कहाँ रहेंगे। तथापि गार्ड उन्हें चारों ओर दिखाएंगे। नक्स, तुम सब मेरे साथ आओ। आयशा को पहले से ही पता था कि वह अपनी पत्नियों को अकेला नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने उन्हें भी आमंत्रित किया। फेल्बर्टा ने अपने बेटे की ओर देखा। चिंता मत करो, हम उसका ख्याल रखेंगे। अरविना, जो इस समय फेल्बर्टा के बेटे का हाथ पकड़ रही थी, बोली। रियोना, जो उसके पीछे खड़ी थी, ने सिर हिलाया। उन दोनों को परेशान मत करो, ठीक है? फेल्बर्टा ने अपने बेटे की ओर देखा और मुस्कुराए। मैं अब बड़ा हो गया हूँ माँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। फेल्बर्टा ने हंसकर सिर हिलाया। फिर नक्स और उसकी पत्नियों ने मलिन और आयशा का अनुसरण किया। मेलिन को यह अजीब लगा। उसने अपनी बहन के चेहरे पर भाव देखा जब उसने इस आदमी को देखा। ये निश्चित रूप से अजीब था। अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित करने में असमर्थ, उसने सवाल किया, तो ये सुंदर लड़का कौन है? ऐसा लगता है कि आप उसकी बहुत परवाह करते हैं, यहाँ तक कि उसे हवेली के अंदर भी आमंत्रित कर रहे हैं, है ना? बहन, आयशा चेहरे पर हल्का सा शर्माते हुए चिल्लाए। उस प्रतिक्रिया को देखकर मालिन ने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। फिर वह मुड़ी और नक्स पर नजर डाली, इस बार थोड़ा और ध्यान से। फिर वह चंचलता से मुस्कुराए और सिर हिलाया। वह बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। यदि यह उसकी कम खेती के लिए नहीं होता तो मैं भी उसके पीछे जाने के लिए प्रलोभित होता। मेलिन ने नक्स की ओर देखते हुए इस तरह बात की जैसे वह अपने भोजन को देख रही हो। नक्स ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी नज़र जरा भी पसंद नहीं आ रही। हालांकि यह महिला उसके हितैषी की बहन थी और वह उससे अधिक मजबूत थी, वह भी कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल चुपचाप उसे देखता रहा। ओह, एक गुलाम ने मेरी आंखों में देखने की हिम्मत की, हे वास्तव में मनोरंजक। मेलिन हंसी। जब उसने नक्स पर नजर डाली तो उसकी बैंगनी आंखें और भी अधिक पागलपन से चमक उठीं। नक्स जवाब देने ही वाला था, हालांकि इससे पहले कि वह जवाब दे पाता। बहन, वह गुलाम नहीं है। आयशा ने तुरंत अपनी बहन को सही किया। वह नहीं है। मालिन ने भौहें सिकोड़ लीं। नहीं, वह मेरा दोस्त है, एक मित्र। मेलिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। काले बाल और सुनहरी आंखों वाला एक इंसान। उसका चेहरा निश्चित रूप से काफी सुंदर है, लेकिन मुझे अभी भी इन विशेषताओं के साथ किसी प्रमुख मानव परिवार की याद नहीं आ रही है। क्या वह 3 मानव साम्राज्यों में से किसी से नहीं है? नहीं, वह नहीं है। आपने नए महाद्वीप के बारे में सुना है ना? वही जो अचानक कहीं से प्रकट हो गया। हाँ, वही। वह उस देश का शासक है। एक सम्राट शासक है। वह महाद्वीप अन्य महाद्वीपों से अलग है, बहन। वहाँ का मन काफी विरल था। अपने हजारों वर्षों के इतिहास में उन्होंने एक ही समय में 10 से अधिक सम्राटों को जीवित नहीं देखा है। उन परिस्थितियों में सम्राट बनना बहुत बड़ी बात है। ऐसा लगता है कि आप उस नए महाद्वीप के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अचानक मालिन ने इशारा किया। उसने फिर अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसके चारों ओर की चंचल आभा गायब हो गई। आयशा, समझाओ,
आप उस महाद्वीप के बारे में इतना कुछ क्यों जानते हैं? उसको कहाँ मिले? आप तय समय से काफ़ी देर से क्यों लौटे? और आप और आपके अधीनस्थ कहाँ गए? दीदी, जैसा कि मैंने कहा, हवेली के अंदर आने के बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। बस इतना जान लो कि वह गुलाम नहीं, दोस्त है, करीबी दोस्त। मेलिन ने कुछ देर तक अपनी छोटी बहन की ओर देखा, फिर उसकी नज़र नक्स पर पड़ी और फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है, पहले हवेली के अंदर चलते हैं। नक्स, उसकी पत्नियां आयशा और मालिन हवेली में चले गए। माया, वेरेना और अन्य राक्षस पीछे रह गए और नक्स के लोगों को बसने में मदद करने की जिम्मेदारी ली। यदि नक्स को हवेली का वर्णन करना हो तो उसके पास इसके लिए केवल एक शब्द होगा, अंधेरा। अधिकांश हवेलियों की तरह ये हवेली अनावश्यक रूप से विशाल थी। हालांकि नक्स पहले से ही विशाल इमारतों का आदी था, उसे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि हवेली के चारों ओर अंधेरा आभा था। हवेली के चारों ओर एक अजीब सी खुशबू भी थी और अधिकांश फर्नीचर प्राचीन लग रहा था। हवेली के चारों ओर नौकर घूम रहे थे। नक्स के लिए यह पचाना मुश्किल था कि यहाँ अधिकांश नौकर साधु थे जो उससे एक स्तर ऊपर थे। वह जानता था कि वह उन्हें हरा सकता है, हालांकि इससे उसे कोई खुशी नहीं हुई। ये तो सिर्फ नौकर थे जो यहाँ के रोजमर्रा के काम निपटाते हैं। सुरक्षा के जिम्मेदार अलग अलग थे। नक्स पहले से ही अपने आसपास कुछ डराने वाली आभाओं को महसूस कर सकता था। ऐसे राक्षस जो उसे बिना किसी समस्या के हरा सकते थे, ऐसे प्राणी जो उसे ऐसे दबा सकते थे जैसे कि वह एक कीट हो। ये हवेली, वह डरावना था। नक्स झूठ नहीं बोलेगा, वह घबराया हुआ था और उसकी पत्नियां भी। हालांकि उनके विपरीत उनके सामने चल रहे दो राक्षस पूरी तरह से लापरवाह थे। बड़ी बहन टिल्ड, देखो आखिर किसने वापस लौटने का फैसला किया। टिल्ड हवेली में प्रवेश करते ही मालिन चिल्लाए और अचानक नक्स की अभिव्यक्ति बदल गई। वह यहाँ कब आई? चैप्टर 713 रिस्लित लस्ट। अचानक कहीं से आई एक महिला ने आयशा का चेहरा अपने स्तनों में धकेल दिया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। चूंकि सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, इसलिए आयशा समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकी और घबरा गई। वह अकेली नहीं थी, नक्स और उसकी पत्नियां भी वही थीं। खासकर नक्स। नक्स अभी भी पूरी हवेली के चारों ओर स्कैन करने के लिए अपनी सेंस का उपयोग कर रहा था। उसने कई शक्तिशाली व्यक्तियों को महसूस किया, हालांकि वह इस महिला को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी हवा से प्रकट हुई हो। आखिरकार आप वापस आ गए, महिला बोली और उसकी आवाज़ सुनकर आयशा, जो अभी भी घबरा रही थी, आखिरकार शांत हो गई। बहन, मैं सांस नहीं ले सकता। उसने संघर्ष किया। महिला हंसी और अंततः उसने उसे जाने दिया। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो गया था। मुझे आशा है कि आप मुझे माफ कर देंगे, मेरे छोटे उपद्रवी। मैं उपद्रवी नहीं हूँ, आयशा चिल्लाए। महिला ने आयशा के सिर को फिर से थपथपाया और हंसी। बेशक तुम इस दुनिया की सबसे प्यारी छोटी चीज हो, तुम उपद्रवी कैसे हो सकती हो? मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। आयशा बस चिल्लाती रही। दूसरी ओर नक्स ने अपने सामने वाली महिला की ओर देखा। आयशा और मेलिन की तरह उसके लंबे बैंगनी बाल, बैंगनी आंखें और सक्कुबस की अन्य विशेषताएं थीं। बस एक नज़र ही ये बताने के लिए काफ़ी थी कि उसका मलिन और आयशा से रिश्ता है। ये सभी बहनें हमशक्ल हैं, नक्स ने मन ही मन सोचा। इस महिला की भौहें तलवार जैसी थीं, जिससे पता चलता है कि हालांकि वह इस समय पूरी तरह से मैत्रीपूर्ण और स्वीकार्य व्यवहार कर रही है, लेकिन उसका सामान्य रवैया इससे कहीं अधिक सख्त है। या हो सकता है आयशा ही अकेली भाग्यशाली हो जो उसका ये पक्ष देख सके। ईमानदारी से कहूं तो नक्स को इस महिला की बुरी बातों में फंसने का डर था। मेलिन अभी भी ठीक थी, नक्स को लगा कि वह अभी भी उसे किसी तरह संभाल सकता है। हालांकि यह महिला अलग थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नक्स ने इसके बारे में कैसे सोचा, वह दूसरों से बहुत अलग थी। दरअसल नक्स को इस महिला की जांच करने के लिए समझदारी की आंख का उपयोग करने का प्रलोभन दिया गया था। हालांकि जब से वह राक्षसों के महाद्वीप में आया था, उसे एहसास हुआ कि समझदारी की आंख उतनी कुशल नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। ये केवल वही दिखाता है जो उसका लक्ष्य उसे दिखाना चाहता है। इसका मतलब है, यदि लक्ष्य अपनी पहचान और ताकत को छिपाना चाहता है तो समझने की आंख वह दिखाएगी जो लक्ष्य उसे दिखाना चाहता है। जैसा कि आयशा के साथ हुआ था। चूंकि वह चाहती थी कि दूसरों को उसकी पहचान के बारे में पता न चले, इसलिए उसका नाम बदलकर इरोटिका रख दिया गया। नक्स ने कुछ नश्वर भी देखे हैं जो स्पष्ट रूप से सम्राट स्टेज कल्टीवेटर थे। तो अभी समझने की आंख पूरी तरह से बेकार थी। हाँ, मुझे इसे अपग्रेड करने की जरूरत है, नक्स ने आह भरी। तो क्या आप अपने इन नए दोस्तों का परिचय कराने जा रहे हैं? जब नक्स अभी भी यह सब सोच रहा था, तब महिला बोली, आह ठीक है बहनों, मैं आपको अपने नए दोस्तों से मिलवाता हूँ। वह नक्स है। नक्स, वे मेरी बहनें हैं, आप उनसे पहले ही मिल चुके हैं। वह मेरी बड़ी बहन है मेलिन लस्ट, और वह मेरी सबसे बड़ी बहन है रिस्लिथ लस्ट। नक्स दोनों बहनों को देखकर मुस्कुराया। मेलिन ने उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया और उससे दूर हो गई, उसे उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी।
रिस्लित ने जवाब में मुस्कुराया, हालांकि नक्स को एहसास हुआ कि उस मुस्कुराहट में कोई गर्माहट नहीं थी। ये सिर्फ एक औपचारिक मुस्कान थी जिसके पीछे कोई विशेष अर्थ नहीं था। निस्संदेह चूंकि उसे भी इस बात का एहसास था, आयशा अपनी बहनों की अपने दोस्तों के प्रति अरुचि को नोटिस करने से नहीं चूकी। बहनों, वह उस महाद्वीप का शासक है जिसके बारे में हमें अभी पता चला है। वहां का मन अत्यंत दुर्लभ था। हालांकि वह और उसकी पत्नियां फिर भी सम्राट बनने में कामयाब रहे। उन सभी में राक्षसी प्रतिभाएं और क्षमताएं थीं, और अब जब वे चले गए हैं महाद्वीप, मुझे यकीन है कि वे सभी भविष्य में बड़े सितारे बनेंगे। ओह, आपके पास उनके बारे में इतनी ऊंची राय है। रिस्लित ने अपने चेहरे पर दिलचस्पी भरी मुस्कान के साथ बात की। उसने नक्स की ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में थोड़ी उत्सुकता दिखाई दी। यह आदमी सुंदर था, वह उसे वह दे देगी। अफसोस की बात है कि वह केवल एक सम्राट था, काश वह थोड़ा मजबूत होता। सम्राटों को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार उनके साथ यौन संबंध बनाने का कोई मतलब नहीं था। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मुश्किल से उसे संतुष्ट कर पाते थे। एक सम्राट क्या करेगा? एक चक्कर के बाद ही वह मर जाएगा। बेशक यह उसके लिए था, उसकी बहन के लिए जो केवल एक ऋषि थी, एक सम्राट कोई बुरा विकल्प नहीं था। बेशक, अनुमान लगाओ कि वह अभी कितने साल का है। आयशा ने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ सवाल किया। हम 300, रिस्लित ने अनुमान लगाया। अरे, वह तो 30 का भी नहीं है, बहन। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आयशा ने खुलासा किया और रिस्लित की अभिव्यक्ति बदल गई। वह 30 का भी नहीं है। रिस्लित बुदबुदाया, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसके बारे में इतनी ऊंची राय रखता हूँ? मैंने आपको बताया था, है ना? वे सभी राक्षस हैं। उनमें से केवल 2 ही 100 साल से अधिक पुराने हैं, बाकी सभी 100 साल से कम पुराने हैं, और उनमें से कुछ 50 वर्ष से भी कम पुराने हैं। और वे सभी सम्राट हैं। मालिन ने चेहरे पर हैरानी भरे भाव लाते हुए कहा। सिर्फ सम्राट ही नहीं, उनके अलावा सभी ऋषि बनने के करीब हैं। रिस्लित, जो अपनी छोटी बहन के बुदबुदाने से कहीं अधिक संवेदनशील थी। मालिन ने अपने सामने भी इन लोगों को ध्यान से देखा। इस बार उसने नक्स और उसकी पत्नियों को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। गुलाम उसकी गांठ को गुलाम बनाता है। ये प्रतिभा के मामले में वे उनसे आगे निकल गए। हेक, उसकी तो बात ही छोड़िए, उनकी प्रतिभा उन मजबूत राज्यों की प्रतिभाओं से भी तुलनीय है। यहाँ तक कि ड्रैगन और वैम्पायर भी इस स्तर की प्रतिभाएं आसानी से पैदा नहीं कर पाएंगे। अपनी बहनों की प्रतिक्रिया देखकर आयशा अंततः संतुष्ट हो गई। ये काफ़ी होगा। अब उसकी बहनें नक्स और उसकी पत्नियों को हेय दृष्टि से नहीं देखेंगी। अब जब हम एक ही पृष्ठ पर हैं, तो मैं फिर से अपने नए दोस्तों का परिचय कराता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया, वह नक्स लिएंडर हैं और वे उनकी पत्नियां हैं। वह फेल्बर्टा लिएंडर हैं, लेन लिएंडर, स्काइला लिएंडर, एडा लिएंडर, थायरा लिएंडर, अमाया लिएंडर, इवन लिएंडर, एम्ब लिएंडर, एस्टारिया लिएंडर, और आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, मेरा सबसे करीबी दोस्त अल्लूरा लिएंडर। आयशा ने परिचय दिया और जैसे ही मेलिन और रिस्लित की नज़र अल्लूरा पर पड़ी, उनके चेहरे के भाव बदल गए। चैप्टर 714 ह्यूमन बॉय, व्हाट काइंड ऑफ मैजिक हैव टू डन ऑन माई सिस्टर, ह। और आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नहीं, मेरा सबसे करीबी दोस्त अल्लूरा लिएंडर। आयशा ने परिचय दिया और जैसे ही मेलिन और रिस्लित की नज़र अल्लूरा पर पड़ी, उनके चेहरे के भाव बदल गए। आपसे मिलकर खुशी हुई। अल्लूरा विनम्रता से मुस्कुराया। वह महसूस कर सकती थी कि मेलिन और रिस्लित के भावों में कुछ गड़बड़ है। ये वैसा ही था जैसे जब आयशा ने उसकी ओर देखा तो उसके हाव भाव बदल गए। हालांकि चूंकि वह पहले से ही आयशा को इस तरह देखने की आदी थी, इसलिए उसने अभी इसे अनदेखा करने का फैसला किया। बेशक अब उसे नक्स के साथ इस पर चर्चा करनी थी। अगर आयशा अकेली होती तो कोई समस्या नहीं थी। हालांकि अगर मेलिन और यहाँ तक कि लस्ट स्टेट के उत्तराधिकारी रिस्लित भी उसे इस तरह देख रहे थे, तो निश्चित रूप से कुछ गलत था। जब आयशा ने अपनी बहनों के हाव भाव में बदलाव देखा तो मुस्कुरा दी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसे उम्मीद थी। अल्लूरा बाकियों से अलग था। वह नहीं जानती थी कि उसमें क्या अलग है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह बस रिस्लित की ओर मुड़ी और बोली, दीदी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद करना? रिस्लित ने भौहें सिकोड़ लीं और अल्लूरा, नक्स और अन्य लोगों के बारे में तुरंत भूल गया। आप देखिए, अल्लूरा ने मेरी बहुत मदद की है। हालांकि मैं अभी भी वह हासिल नहीं कर पाया हूं जो मैं हासिल करना चाहता था, फिर भी मुझे उसकी मदद मिली है और अब मैं उसका एहसान वापस करना चाहता हूं। मैंने पहले ही उसे अपना वचन दे दिया है। आयशा ने अल्लूरा की ओर देखा और फिर अपनी बहन की ओर मुड़कर बोली। नक्स और अल्लूरा ने भौहें चढ़ा दीं। अल्लूरा आयशा से बात करने ही वाला था, हालांकि आयशा उसकी ओर मुड़ी और उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का संकेत दिया। आप एहसान का बदला कैसे देना चाहते हैं? रिस्लित ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए सवाल किया। चूंकि राक्षसों की रगों में शाही खून बह रहा था, इसलिए उनके शब्द उनके लिए बहुत मायने रखते थे। यदि उन्होंने कुछ कहा है तो उन्हें इसका सम्मान करना चाहिए।
आयशा अपनी बात कहने तक गई, ये थोड़ी लापरवाही थी, हालांकि अब जब तीर लग चुका है तो वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। रिस्लित को बस यही आशा थी कि आयशा कोई मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव न रखे। मैं चाहता हूं कि आप अल्लूरा को प्राचीन परीक्षण के लिए एक स्थान दें, आयशा बोली, और रिस्लित और मेलिन के भाव बदल गए। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? रिस्लित ने आयशा की ओर देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हालांकि आयशा ने पहली बार अपनी बहन के चेहरे पर ऐसे भाव देखे थे, इसलिए वह थोड़ी हैरान थी। मैं कोई तरजीही व्यवहार या ऐसा कुछ नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ एक स्लॉट मांग रहा हूं, और यह अपने आप में एक तरजीही व्यवहार है, रिस्लित ने अपने चेहरे पर ठंडे भाव के साथ उत्तर दिया। मुझे लगता है कि मेरे शब्दों में उसे एक स्थान दिलाने के लिए पर्याप्त शक्ति है ना? आयशा ने पलटकर सवाल किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रिस्लित चुप हो गई और कुछ देर तक अपनी छोटी बहन को देखती रही। ये देखकर कि वह अभी भी आश्वस्त नहीं थी, आयशा ने आह भरी और फिर, दीदी मेरी बात सुनो, मुझे केवल एक स्लॉट की आवश्यकता है। आपको प्राचीन परीक्षणों के उद्घाटन को स्थगित या पहले से करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आपको अन्य चुनौती देने वालों को उस पर आसानी से जाने के लिए मजबूर करने की आवश्यकता है। ट्रायल के अंदर अल्लूरा जो कुछ भी करती है और प्राप्त करती है, वह सब उस पर और उसकी क्षमता पर निर्भर करेगा। उसकी क्षमता, आपको लगता है कि एक इंसान राक्षसों के खिलाफ जा सकता है? मैं उसे प्रशिक्षित करने और उसके प्रशिक्षण की देखरेख के लिए व्यक्तिगत रूप से लोगों को नियुक्त करूंगा, आयशा ने जवाब दिया। तुम इतनी दूर क्यों जा रहे हो? रिस्लित ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह समझ नहीं पाए, उसने उसे एहसान का बदला चुकाने के लिए कहा, प्राचीन परीक्षण के लिए एक स्लॉट देना पर्याप्त होता, लेकिन वह इस मानव लड़की को प्रशिक्षित करने के लिए लोगों को भी काम पर रख रही थी। क्या उसकी बहन हमेशा इतनी ही उदार थी? आयशा ने फिर से अल्लूरा की ओर देखा और फिर मुस्कुराए। मैं बस उसकी मदद करना चाहता हूँ। अपनी बहन के चेहरे पर वास्तविक भाव देखकर रिस्लित ने इस बारे में थोड़ा और गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। अंत में उसने आह भरी और फिर उसने सिर हिलाया। प्राचीन ट्रेल्स के लिए स्लॉट मेरे प्रबंधन के अधीन नहीं है, मुझे माँ से बात करनी है। मामा, आयशा के चेहरे के भाव बदल गए। वह अपनी माँ और बहन को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसकी बहन इस तथ्य को कभी नहीं छिपाती थी कि यह उसकी माँ से उसका अनुरोध था। चाहे वह उससे कितना भी प्यार करती हो, वह माँ का बहुत सम्मान करती थी और उससे कभी झूठ नहीं बोलती थी। और उसकी माँ को एक बार जब पता चलता है कि उसने ही इसके लिए अनुरोध किया था, तो वह अल्लूरा से मिलना चाहेगी। न केवल अल्लूरा से, वह नक्स और अन्य लोगों से भी मिलने का अनुरोध करेगी। सच कहूं तो आयशा इतने लंबे समय के बाद अपनी माँ को दोबारा देखने के लिए उत्साहित थी। हालांकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी माँ नक्स से मिले, मानो उसे अपनी बहन की चिंता का एहसास हो गया हो। रिस्लित चंचलता से मुस्कुराए। ओह, आप माँ से मिलना नहीं चाहते? अगर उन्होंने आपके चेहरे के भाव देखे तो उनका दिल टूट जाएगा, आप जानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी माँ से मिलना चाहता हूँ। मैं तो बस, माँ उनसे मिलना चाहेंगी अगर आप उन्हें बताएं कि यह मेरी रिक्वेस्ट है। आयशा ने इस आशा से बात की कि उसकी बहन उसका पक्ष लेगी और इस तथ्य को छिपा देगी। हालांकि वह भी जानती थी कि यह संभव नहीं था। इसमें समस्या क्या है? माँ को ये देखना होगा कि वह किसे स्लॉट दे रही है ना? उसे बस अल्लूरा को देखने की जरूरत है। आयशा ने चुपके से नक्स पर नजर डालते हुए कहा। रिस्लित और मेलिन ने उसे देखा। ओहो, क्या आप उसे देखेंगी, बड़ी बहन? मेलिन ने नक्स की ओर देखते हुए बात की और फिर आयशा की ओर देखा, जो थोड़ा शर्मा रही थी। हमारी छोटी बहन इस इंसान को माँ से छुपाने की कोशिश कर रही है, कितना प्यारा है टिल्डा। मालिन हंसी। बहन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि माँ को किसी सम्राट में दिलचस्पी होगी? रिस्लित ने प्रश्न किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप दोनों अभी तक उसे नहीं जानते, आयशा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। ओह, मेलिन की अभिव्यक्ति बदल गई। वह फिर नक्स की ओर मुड़ी और अपना सिर आकर्षक ढंग से झुकाया। ह्यूमन बॉय, मेरी बहन पर किस तरह का जादू किया है? हो, बस उसे देखो, वह एक गड़बड़ है। अब तो मुझे भी तुम्हारे बारे में थोड़ी उत्सुकता होने लगी है। आयशा जल्दी से नक्स के सामने आई और मेलिन की ओर घूर कर देखा। वह मेरे नहीं, मैं अपनी पत्नियों का हूँ। नक्स ने तुरंत सुधार किया। उसके पास कुछ भी नहीं था। बहुत हो गया खेलकूद, हम माँ से मिलने जा रहे हैं और यह अंतिम है। चैप्टर 715 एशेट लस्ट। ठक ठक ठक। माँ, यह मैं हूँ। रिस्लित ने दरवाज़ा खटखटाते हुए अपने चेहरे पर शांत भाव दिखाते हुए कहा। रिस, क्या हुआ? दरवाजे के दूसरी ओर से आवाज़ सुनाई दी। आयशा वापस आ गई है, रिस्लित ने सूचित किया और अचानक दरवाजे खुल गए। तीनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। आयशा फिर अल्लूरा की ओर मुड़ी, उसका हाथ पकड़ लिया और चारों महिलाएं कमरे में चली गईं। नक्स और उसकी अन्य पत्नियां भी उसके पीछे पीछे आईं। आखिरकार तुम वापस आ गए, तुम छोटी उड़ान भरते हो। प्रणाम, माँ, आयशा ने सिर झुका लिया।
एक ऋषि हो, मैंने सोचा कि आपको अभी भी कुछ और दशकों की आवश्यकता है। मुझे मौका मिल गया। ओह ठीक है, यह अच्छा है। अब चूंकि आप भी एक साधु हैं, मैं आपको दिखावा करने के लिए घूम सकता हूँ। मुझे यकीन है कि बूढ़े कमीने को ईर्ष्या होगी। उसका सबसे छोटा अभी केवल एक सम्राट है। माँ, ये तो आपका भी बेटा है। हाँ हाँ टिल्डा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तुम तीनों मेरे लिए अभी भी अधिक कीमती हो। महिला जोर से हंस पड़ी। वैसे भी इन इंसानों को क्या परेशानी है? महिला ने फिर अल्लूरा और अन्य लोगों पर नजर डाली और पूछताछ की। उसकी नज़र कुछ देर के लिए अल्लूरा पर टिकी रही, हालांकि जल्द ही उसने रुचि खो दी। जहां तक बाकियों की बात है तो वे भी उसकी दिलचस्पी जगाने में कामयाब नहीं हुए। वे मेरे दोस्त हैं, माँ, आयशा ने जवाब दिया। ओह, क्या तुमने नए दोस्त बनाए हैं? यह अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। माँ अल्लूरा की ओर मुड़ी, जिसे वह अपनी बेटी के इन नए दोस्तों का नेता समझती थी, और सिर हिलाया। मुझे आशा है कि आप मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे। ओ बेशक, अल्लूरा हकलाया। और वह कैसे नहीं कर सकती? हालांकि माँ उन्हें डराने के लिए कुछ भी नहीं कर रही थी, बस उसकी उपस्थिति ही असामान्य रूप से सामान्य थी। वह एक दिव्य स्टेज कल्टीवेटर थी जो पूरी दुनिया में सबसे मजबूत प्राणियों में से एक थी। उसके जैसा कोई उन्हें कुचल सकता है जैसे कि वे कीड़े हों, उसके जैसा प्राणी। उसके चारों ओर एक डराने वाली, दम घुटने वाली आभा होनी चाहिए, लेकिन किसी कारण से यह महिला बिल्कुल सामान्य लग रही थी। निस्संदेह ऐसा तब होगा जब आप उसकी उन आकर्षक विशेषताओं को नज़रअंदाज कर देंगे। अल्लूरा को हमेशा अपने शरीर पर भरोसा था। उसकी बहनें सुंदर थीं, वह इस बात से सहमत थी। हालांकि उन जैसी सुंदरियों के बीच रहते हुए भी उसने कभी भी अपने शरीर के आकार पर संदेह नहीं किया। लेकिन इस महिला के सामने खड़े होकर अपने पूरे जीवन में पहली बार अल्लूरा को महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ कमी है। उसके सामने महिला ऐशेत वासना, वह पूर्णता की प्रतिमूर्ति थी। बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह उसकी बैंगनी आंखें और बाल थे, हालांकि उसके चेहरे पर थोड़ी उत्सुकता और आलसी अभिव्यक्ति। एकदम सुडौल शरीर और गोल सीधे स्तन, लंबी टांगें और वह आकर्षक रुख, ये सब एक रानी की गरिमा के साथ संयुक्त है। अल्लूरा को यह भी नहीं पता था कि यह संभव है। कोई संभवतः इतनी गरिमा के साथ इस आकर्षक आभा को कैसे प्रसारित कर सकता है? बस कैसे? टिप्पणियों के पैरा में चित्र। अल्लूरा को इसे पचाने में कठिनाई हो रही थी। और वह अकेली नहीं थी, उसकी बहनें और नक्स भी आश्चर्यचकित थे जो इस महिला को देख रहे थे। यहाँ तक कि अमाया, जो आमतौर पर इस तरह की चीज़ों से परेशान नहीं होती थी, इस महिला से भयभीत महसूस करती थी। ईमानदारी से कहूँ तो भले ही यह महिला उसकी बहनों में से एक बन जाए, अमाया को कोई आपत्ति नहीं होगी। अमाया ये कहने के लिए इतनी बेशर्म नहीं थी कि वे नक्स की पत्नी बनने के लायक थीं और यह महिला नहीं। वह उन सभी की तुलना में मीलों बेहतर थी। चाहे वह उसका स्त्री आकर्षण हो, उसकी ताकत हो, उसकी स्थिति हो, सब कुछ उससे और उसकी बहनों से कहीं आगे था। बेशक इस बार चीजें अलग थीं। अमाया की स्वीकृति वास्तव में मायने नहीं रखती थी। कमरे में हर कोई ऐशेत की भावनाओं को महसूस कर सकता था। वह निर्लिप्त अभिव्यक्ति, हालांकि अजीब तरह से मोहक थी, फिर भी यह स्पष्ट संकेत दे रही थी कि उसकी बेटी के इन नए दोस्तों में उसे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उसकी बेटी अभी छोटी और अनुभवहीन थी, आगे भी उसे कई दोस्त मिलेंगे, ये लोग कोई खास नहीं थे। वैसे भी तुम्हारे नए दोस्तों को देखकर मुझे जितनी खुशी होती है, मुझे अब भी समझ नहीं आता कि तुम उन्हें यहाँ क्यों लाए हो। ऐशत ने आयशा की ओर देखते हुए सवाल किया। आयशा ने अपनी सबसे बड़ी बहन की ओर देखा। उसे अपनी ओर देखते हुए रिस्लित ने आह भरी और फिर वह आगे बढ़ी। आयशा इस महिला को प्राचीन ट्रेल्स का एक स्लॉट देना चाहती है। ऐशत ने अल्लूरा की ओर देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं और फिर उसने आयशा की ओर देखा। क्यों? बी, क्योंकि वह फ्रेंड है और मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। उसकी मदद करो। ईशेत ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हाँ, उसे लगता है कि वह कमजोर है और अपनी बहनों की तुलना में फीकी पड़ जाती है। इससे उसके आत्मविश्वास पर असर पड़ता है, इसलिए मैं इसे बदलना चाहती थी। आयशा ने खुलासा किया और अल्लूरा की अभिव्यक्ति बदल गई। उसे कुछ समय पहले आयशा के साथ यह बात साझा करना याद था, लेकिन ये सोचना कि आयशा इसे अपने दिमाग में रखेगी। उसने नक्स पर नज़र डाली और उसकी भ्रमित अभिव्यक्ति देखकर उसने भी अपना सिर हिला दिया। उन्होंने अभी अपने कनेक्शन का उपयोग नहीं किया। उनकी अधिकांश क्षमताएं विफल हो रही थीं और वे दुनिया के सबसे मजबूत प्राणियों में से एक के सामने थे। उन्हें डर था कि वह किसी तरह उनकी बातचीत सुन लेगी, इसलिए उन्होंने इसे टाल दिया। बेशक वे अब अकेले अपने चेहरे के भावों से संवाद करने के लिए काफ़ी करीब थे, इसलिए नक्स समझ सकता था कि अल्लूरा भी भ्रमित था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वे जिस प्राचीन परीक्षण की बात कर रहे हैं वह क्या है। लेकिन अगर यह अल्लूरा को मजबूत होने में मदद कर सकता है तो नक्स को कोई आपत्ति नहीं होगी। वह खत्म हो जाती है। ऐशेत ने अल्लूरा की ओर देखते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं, उसे यह महसूस कराने के लिए कि वह फीकी पड़ गई है। उसकी बहनें कौन हैं? ईशेत ने प्रश्न किया।
फिर आयशा ने नक्स की पत्नियों की ओर इशारा किया। ईशेत ने फिर से इंसानों पर नजर डाली। इस बार उसने उन्हें थोड़ा और ध्यान से देखा। हालांकि फिर से अमाया के अलावा, जिसने उसे हल्के आश्चर्य में अपनी भौहें ऊपर उठाने पर मजबूर कर दिया, बाकी सभी औसत दर्जे के थे। रुको, इस महिला की शारीरिक बनावट डिवोरिंग मिस्ट डेमन है और आप सिर्फ एक सामान्य इंसान हैं जिसका डिवोरिंग मिस्ट डेमन से कोई संबंध नहीं है। आप दोनों कैसे संबंधित हैं? ईशेत ने भौहें चढ़ा दी। वे रक्त बहनें नहीं हैं, उनके पति एक ही हैं। रिस्लित ने स्पष्ट किया। ओह, उन सभी का पति एक ही है। कौन? ईशेत ने अपने चेहरे पर उत्सुकता के भाव लाते हुए कहा। रिस्लित ने नक्स की ओर इशारा किया और अचानक ईशेत की अभिव्यक्ति बदल गई। अब क्या आप उस पर गौर करेंगे? जब उसने अपनी सबसे छोटी बेटी की ओर देखा तो चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ वह बुदबुदाई। चैप्टर 716 डोंट प्ले विथ फायर, बॉय। अब क्या आप उस पर गौर करेंगे? ऐशत ने अपनी सबसे छोटी बेटी की ओर देखते हुए चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ बुदबुदाया। वह जो देख रही थी उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी यह छोटी बेटी, वह इस प्रकार खड़ी थी कि उसकी नज़र इस पति पर न पड़े। यह ऐसा था जैसे, नहीं, ऐसा नहीं कि आयशा वास्तव में इस आदमी को उससे छुपाना चाहती थी। ये क्या है आयशा, तुम इतनी बड़ी कब हो गई? एशित ने अपने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ सवाल किया। तुम किस बारे में बात कर रही हो माँ? आयशा घबराकर मुस्कुराए। क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम उसे अपनी माँ से छुपा सकती हो? छिपाओ? कौन छुपाओ माँ? आयशा निर्दोष होने का नाटक करती रही। ये देखकर एशित की मुस्कान चौड़ी हो गई। वह निश्चित रूप से इस सब का आनंद ले रही थी। क्या आपने सोचा था कि उसकी छोटी लड़की इस तरह का व्यवहार करेगी? वह अब बड़ी हो गई है। हो, ईशेत ने आह भरी। फिर उसने अपनी सबसे बड़ी बेटी की ओर देखा। रिस्लित भी चंचलता से मुस्कुराए। फिर रिस्लित नक्स की ओर मुड़ा और सिर हिलाया। नक्स ने भौहें सिकोड़ लीं। माँ तुम्हें देखना चाहती है, रिस्लित बोला और आयशा की अभिव्यक्ति बदल गई। वह चेहरे पर हैरानी भरी दृष्टि लेकर नक्स की ओर मुड़ी। दूसरी ओर नक्स को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। ऐसा क्यों लगा कि वह किसी प्रभावशाली व्यक्ति की बेटी के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ा गया था। उसने कुछ किया ही नहीं। साथ ही यह महिला उसे क्यों बुला रही थी? क्या वे एक ही कमरे में नहीं हैं? क्या बात है, वह उसे देख सकती है ना? उसे और भी करीब बुलाने का क्या मतलब है? क्या नक्स को डराया गया था? बेशक वह था। यह महिला बहुत सुंदर थी। नक्स अपनी इन पत्नियों की वजह से खूबसूरती के मामले में काफ़ी हद तक सुन्न हो गया था, लेकिन यह महिला बिल्कुल अलग स्तर पर थी। हालांकि नक्स के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे आगे बढ़ना पड़ा। वह आगे बढ़ा और ऐशा की ओर चल दिया। तो क्या आप वह आदमी हैं जिसके पास इतनी सारी प्यारी पत्नियां हैं? ईशित चंचलता से मुस्कुराया। मुझे महिला भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त है, नक्स ने उत्तर दिया। आप निश्चित रूप से सुंदर हैं। हाँ, यदि तुम सम्राट से थोड़े भी अधिक शक्तिशाली होते तो मैं तुम्हारे पक्ष में चला जाता। आप देखिए, हम सक्कुबस थोड़े अलग हैं। हम जितना मजबूत होते जाते हैं, हमें संतुष्ट करना उतना ही कठिन होता है। केवल मजबूत पुरुष ही हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए हमारे साथी की खेती हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जहाँ वह संतुष्ट नहीं है वहाँ कौन सेक्स करना चाहेगा, है ना? और यह आपके पुरुष गौरव को भी प्रभावित करेगा यदि आपका साथी आपके साथ काम करते समय सो जाता है ना? एशित ने अपने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ बात की। ये काफ़ी शर्मनाक होगा, मैं सहमत हूँ। नक्स ने सहमति में सिर हिलाया। मम्मा, आप मुझे अच्छी तरह समझते हैं। ईशेत ने भी सिर हिलाया। मैं इसे एक प्रशंसा के रूप में लूँगा। नक्स हंसा। वैसे भी जिस तरह से आप बात करते हैं और जिस तरह से आपकी पत्नियां आपसे चिपकी रहती हैं, उससे ऐसा नहीं लगता कि आपको अपनी महिलाओं को संतुष्ट करने में कोई परेशानी है। ईशित मुस्कुराया। मैं बिस्तर पर काफ़ी अच्छा हूँ। नक्स ने सिर हिलाया। फिर उसने ऐशत की ओर देखा और कहा, यदि आप चाहें तो प्रयास करने के लिए आपका स्वागत है। ही, क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो लड़के? ईशित ने प्रश्न किया। क्या ये बहुत आगे जा रहा था? मुझे लगा कि तुम्हें ये पसंद आएगा। नक्स हंसा। ठीक है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये पसंद आ रहा है। आप जैसे साहसी व्यक्ति दुर्लभ हैं। बेशक हम दुर्लभ हैं। हर किसी में आप जैसी सुंदरता के सामने खड़े होने और स्वस्थ दिमाग रखने की इच्छाशक्ति नहीं होती है। अब वह तो बस बकवास था, ईशित ने हंसते हुए कहा। अगर यह झूठ है तो ये केवल बकवास है। मुझे संदेह है कि ऐसे कई पुरुष हैं जो सीधे आपकी आंखों में देखकर आपसे बात कर सकते हैं। नक्स मुस्कुराया। दूसरी ओर आयशा, मेलिन और रिस्लित वहीं खड़े रहे, निश्चल, जो कुछ हो रहा था उस पर प्रतिक्रिया करने के लिए भी स्तब्ध थे। यह इंसान लड़का वह उनकी माँ के साथ छेड़खानी कर रहा था, एक दिव्य स्टेज कल्टीवेटर उनकी आंखों के ठीक सामने। बस वह इतनी हिम्मत कहाँ से ला रहा है? एसएस सिस्टर अल्लूरा, आयशा ने पुकारा। अल्लूरा उसकी ओर मुड़ा। कब वह क्या कर रहा है? आयशा ने सवाल किया। अल्लूरा बस कुटिलता से मुस्कुराया। ओहे आयशा,
ऐसा लगता है कि उसे तुम्हारी माँ में दिलचस्पी है। रिस्लित, मेलिन और आयशा के भाव बदल गए। लड़के, क्या तुमने इन महिलाओं से शादी करने से पहले उनके साथ इसी तरह फ्लर्ट किया था? एशित ने अपने चेहरे पर उत्सुकता दिखाते हुए सवाल किया। मम्मा, मुझे थोड़ा समय लगा, लेकिन सौभाग्य से मैं उनका दिल जीतने में कामयाब रहा। और तुम मेरे साथ भी वैसा ही करने का इरादा रखते हो? अगर मैं आपसे बाहर जाने के लिए कहूं तो क्या आप मुझे एक मौका देंगे? नक्स ने वापस प्रश्न किया। आग से मत खेलो, लड़के। ईशित धमकी भरे लहजे में मुस्कुराया। ओह, क्या सक्कुबस की रानी पीछे हट रही है? नहीं, मैं तो बस तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूं। हम सक्यूबसेस का शरीर असामान्य है, लड़के। हमारी साधना जितनी अधिक होगी, हमारे साथी को उतनी ही अधिक खुशी महसूस होगी। मैं एक दिव्य स्टेज कल्टीवेटर हूं, और दूसरी ओर आप केवल एक सम्राट हैं। आप उस क्षण खुशी से मर जाएंगे जब आप अपनी चीज मुझ में डालेंगे, और मैं इसे सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। तुम सचमुच मर जाओगे। तो मेरे छोटे दिल के साथ मत खेलो, लड़के। यदि मैं तुम पर मोहित हो जाऊं तो तुम्हारी पत्नियां विधवा हो जाएंगी। तो आप कह रहे हैं कि अगर मैं मर गया तो आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नक्स चिल्लाया। तस, तुम अभी भी चल रहे हो ना? ईशेत ने खर्राटा लिया। एन नक्स, ये काफी है। मैं तुम्हें यहाँ मेरी माँ के साथ फ्लर्ट करने के लिए नहीं लाया। यह उचित नहीं है। अचानक आयशा नक्स के सामने आ गई और चिल्लाने लगी। फिर वह अपनी माँ की ओर मुड़ी और मुर्गी की तरह अपने बच्चे की रक्षा करते हुए उसने अपनी माँ की ओर देखा। और माँ, पलटवार मत करो, वह सिर्फ एक सम्राट स्टेज कल्टीवेटर है। वह बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है। क्या ऐसा है? फिर आप उसके बारे में इतने रक्षात्मक क्यों हैं? ओह, अब जब आप एक ऋषि हैं तो एकमात्र सम्राट चरण का मानव कृषक आपका ध्यान कैसे आकर्षित कर रहा है? कुछ तो है जो आप अपने से छिपा रहे हैं माँ, तुम नहीं हो। ऐशत हंसी, फिर उसने फिर से नक्स की ओर देखा, और इस बार अपनी बेटी को चिढ़ाने के लिए उसने इस आदमी को अधिक ध्यान से देखा। फिर अचानक से उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। चैप्टर 717 व्हाट कैन आई से, आई एम जस्ट ए सेल्फिश जर्क। ईशित ने नक्स को थोड़ा और ध्यान से देखा और अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। हाराकिरी, वह चेहरे पर आश्चर्य के भाव लाते हुए बुदबुदाए। हाराकिरी, वह क्या है? नक्स असमंजस में पड़ गया। उसने अपनी पत्नियों पर नजर डाली और वे सभी भी भ्रमित हो गईं। हालांकि आयशा, मेलिन और रिस्लिथ अलग अलग थे। जैसे ही उन्होंने उसकी ओर देखा तो उन्होंने भय से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। हाराकिरी, क्या सचमुच? आयशा बोली। माँ, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने कोई गलती नहीं की? रिस्लिथ ने भी पूछताछ की। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी गलती करूंगा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नोव एल्ब इन। रिस्लिथ चुप हो गया। फिर वह नक्स की ओर मुड़ी और सवाल किया। आप इतना मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों करेंगे? मैं ये भी नहीं जानता कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। बस कुछ यादृच्छिक शब्द मत बोलें और फिर ऐसे व्यवहार न करें जैसे कि यह कोई बड़ी बात है। ये कष्टप्रद है। पहले मुझे ये समझाएं, हाराकिरी क्या है? हाराकिरी का अर्थ है आत्महत्या। आत्महत्या? नक्स ने भौहें चढ़ा लीं। हाँ, आपने जो साधना पथ चुना है उसे आत्महत्या पथ कहा जाता है, क्योंकि यह सचमुच आपकी क्षमता को खत्म कर देता है। इसलिए नाम हाराकिरी। मेरा साधना पथ, हाँ, शरीर और मन साधना दोनों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय मूर्खतापूर्ण है। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? सातनायक, रिस्लिथ बोला, लेकिन फिर अचानक आयशा के चेहरे के भाव बदल गए। रुको नक्स, उसने चिल्लाया। उसकी अभिव्यक्ति इतनी पीली थी कि वह एक सक्कुबस के बजाय एक पिशाच की तरह लग रही थी। डीडी, क्या आपने नहीं कहा कि आप केवल 0.22 साल के थे? क्या? रिस्लिथ अविश्वास से चिल्लाया। मालिन भी वैसी ही थी। दूसरी ओर ऐशित ने कुछ भी नहीं सोचा और सीधे नक्स का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसकी गति विशेष रूप से तेज नहीं थी। नक्स उसकी गतिविधियों को बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता था। हालांकि इससे पहले कि वह उन गतिविधियों पर प्रतिक्रिया कर पाता, ऐशित ने पहले ही उसका हाथ पकड़ लिया था। अभी क्या हुआ? नक्स ने अंदर ही अंदर सोचा, आश्चर्यचकित और भ्रमित। हालांकि ऐशित ने उसके भ्रम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने मैना को नक्स के शरीर के अंदर इंजेक्ट किया और कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वाई, तुम सिर्फ 23 साल की हो। तुम शैतान हो। वह अपने चेहरे पर हैरानी भरे भाव लाते हुए बुदबुदाने लगी। मेलिन, रिस्लिथ और आयशा ने भय से अपनी आंखें फैला लीं। एक 23 वर्षीय सम्राट स्टेज मैना और बॉडी कल्टीवेटर, ये कैसी राक्षसीता थी? मामा, अचानक रिस्लिथ ने पुकारा। क्या उसके जैसा कोई था? S7 हीरोज में, जवाब देते हुए ऐशत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। 7 नायकों में से सबसे कम उम्र में सम्राट बनने वाले हीरो ऑफ द ड्रैगन थे। वह 145 वर्ष की आयु में सम्राट बने। तो उसकी प्रतिभा, हाँ, ये 7 नायकों से कहीं आगे है। ऐशत ने अपनी बेटी की बात पूरी की और उसने नक्स पर नजर डाली। उसकी आंखों में स्पष्ट अविश्वास दिख रहा था जो वह महसूस कर रही थी।
उसकी अभिव्यक्ति देखकर किसी कारण से नक्स का परपीड़क पक्ष, जिसके बारे में उसका मानना था कि उसने अच्छी तरह से नियंत्रित और छुपाया था, फिर से उभर आया। अपने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ वह बोला, क्या क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं सक्कुबस क्वीन के पीछे खुद को बचाने के लिए कुछ भी किए बिना काम करूंगा? रानी आयशेत, कोई भी अनजान व्यक्ति आपके जैसे व्यक्ति का पीछा कैसे कर सकता है? लड़का, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी, है ना? मेरे साथ मत खेलो, आभारी रहो कि मैं अभी खुद को नियंत्रित कर रहा हूँ। अगर मैंने नियंत्रण खो दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नियों से दूर कर दूंगा, और मुझ पर विश्वास करो, तुम या तुम्हारी पत्नियां इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ईशित मुस्कुराया, नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। मैं अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है। मैं तुम्हें उन्हें मुझसे दूर करने की इजाज़त नहीं दे सकता। नक्स ने सिर हिलाया। ओह, क्या तुम सचमुच उनसे इतना प्यार करते हो? बिल्कुल, नक्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। ही, मुझे ईर्ष्या हो रही है। ईशित हंसा। हम ईर्ष्या क्यों करें? आप हमेशा उनमें से एक हो सकते हैं, आपको कौन रोक रहा है? नक्स हंसा। उन शब्दों को सुनकर आयशा, जो नक्स के ठीक बगल में खड़ी थी, तुरंत कूद पड़ी। नक्स, आप भी किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या मैंने आपको पहले ही नहीं बताया? मेरी माँ के साथ फ्लर्ट करना बंद करो। साथ ही, क्या आप ऐसी महिला नहीं चाहते जो केवल आपके प्रति वफादार हो? क्या आप भी पता है मेरी माँ के पास कितने पत्नियां हैं? ये संख्या हजारों में है। आपको लगता है कि आप उन्हें उन सभी को छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं? आयशा ने सवाल किया, उस आदमी और उसकी माँ के बीच बन रहे इस अजीब संबंध को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी जिसका वह पीछा कर रही थी। आखिरकार उसे समझ आ गया कि अमाया क्या महसूस कर रही थी। उसने उस पर हंसने के लिए अपने अतीत को कोसा। इतने सारे नीरस और नीरस साथियों के मुकाबले एक सुंदर, मनोरंजक, चंचल, आत्मविश्वासी और बेहद प्रतिभाशाली मानव पुरुष को चुनना हो। यह कोई बुरा प्रस्ताव नहीं है। आयशा के भयभीत होने पर ऐशत ने बड़बड़ाते हुए अपने चेहरे पर चंचल दृष्टि के साथ नक्स को देखा। नक्स भी मुस्कुराया। जैसा कि मैंने कहा, मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, रानी ऐशेत। जिस क्षण तुम सहमत हो जाओगी, वही क्षण होगा जब मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। आयशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। ये हो रहा था, ये वास्तव में हो रहा था। उसे इसे रोकना पड़ा, हालांकि वह पूरी तरह से असहाय थी। ठीक है, फिर ऐशेत सहमत हो गया। आयशा, मेलिन और रिस्लिथ ने अपनी आंखें चौड़ी की, दूसरी ओर नक्स बस मुस्कुराया। परंतु फिर, तथापि, मेरी एक शर्त है, और वह ये है कि चूंकि मैं तुम्हारे लिए अपनी सारी सहेलियों को छोड़ रहा हूँ, तुम्हें मेरे लिए अपनी पत्नियों को भी छोड़ना होगा। यह एक उचित सौदा होना चाहिए, है ना? अगर मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ तो तुम्हें भी मेरा और मेरा ही बनना होगा, है ना? ईशित मुस्कुराया और अचानक नक्स जोर से हंसा। मैं मानता हूँ, तुमने मुझे वहां पहुंचाया। ये शब्द कहकर वह पीछे हट गया। उत्तर स्पष्ट था, उसे सोचना ही नहीं पड़ा। ऐशेत को इसकी उम्मीद थी। उनका बंधन वह पहले से ही महसूस कर सकती थी। मेरे ना रहकर मुझसे तुम्हारे बनने की उम्मीद करना कितना स्वार्थी है। ईशित ने चंचलता से कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो एक स्वार्थी मूर्ख हूँ। मैं देख सकता हूँ कि ईशित ने सिर हिलाया। नक्स मुस्कुराया। इसके अलावा मुझे उससे बिल्कुल भी नफरत नहीं है। मनुष्य को स्वार्थी होना आवश्यक है। हालांकि तुम अभी भी मेरे लिए बहुत छोटे हो, लड़के। मम्मा, मैं समझता हूँ। तुम भी मेरे लिए कुछ ज्यादा ही बूढ़े हो। नक्स ने सिर हिलाया। उसकी बातें सुनकर ऐशत का चेहरा घूम गया। क्या कभी किसी ने तुम्हें बताया है कि तुम कैसे परेशान करते हो? बहुतों के पास है, हाँ। नक्स ने सिर हिलाया। वे सभी सही थे। नक्स बस मुस्कुराया। विशेषकर तुम्हारी यह मुस्कान, यह विशेष रूप से कष्टप्रद है। चैप्टर 718 यू कॉल दैट सॉर्टेड। क्या कभी किसी ने तुमसे कहा है कि तुम परेशान हो? बहुतों के पास है, हाँ। नक्स ने सिर हिलाया। वे सभी सही थे। नक्स बस मुस्कुराया। विशेषकर तुम्हारी यह मुस्कान, यह विशेष रूप से कष्टप्रद है। ईशित ने नक्स की ओर देखा और उत्तर दिया, ओह, लेकिन मुझे लगा कि मेरी मुस्कान ने मुझे और अधिक आकर्षक बना दिया है। सवाल करते समय नक्स ने अपना सिर झुका लिया। मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। इसमें एक प्रकार का आकर्षण है। ईशित चंचलता से मुस्कुराया। इसे एक ही समय में कष्टप्रद और आकर्षक कहना। आपके शब्द स्वयं का खंडन कर रहे हैं, रानी आयशेत। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब आप प्यार में पड़ जाते हैं। नहीं, एक महिला का दिमाग ऐसे ही काम करता है। हम एक गड़बड़ हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बस इधर उधर खेलते रहते हैं और किसी से सच्चा प्यार नहीं करते, जैसे मेरी पत्नियां, उन्हें देखो, वे बहुत सुलझी हुई हैं, है ना? नक्स ने अपनी पत्नियों की ओर इशारा करते हुए हंसते हुए कहा। ऐशत ने नक्स की पत्नियों पर नजर डाली और फिर उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान दिखाई दी। वे क्रमबद्ध हैं। वह हंसी। क्या आप उस बारे में आश्वस्त हैं? नक्स ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं।
आपका क्या मतलब है? ऐशत ने कुछ नहीं कहा, वह बस नक्स की पत्नियों को देखती रही और फिर उसकी बैंगनी आंखें चमक उठीं। नक्स के हाव भाव बदल गए, माहौल बदलने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि एक बच्चे को भी एहसास होगा कि ऐशत कुछ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सवाल ये था, क्या ऐशत क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था? थर्ड, अचानक नक्स को एक आवाज़ सुनाई दी। वह अपनी पत्नियों की ओर मुड़ा और देखा कि लेन अपने घुटनों पर गिर गई थी। गली, वह उसकी ओर दौड़ा, हालांकि लेन ने उसकी कॉल का जवाब नहीं दिया। लेन, क्या हुआ? नक्स सवाल करने ही वाला था, हालांकि जब उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने देखा कि उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी। उसकी आंखें बेजान लग रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो लेन पहले ही मर चुकी थी, और इस दृश्य ने नक्स को भयभीत कर दिया। हालांकि वह चिल्लाने ही वाला था। थर्ड, नक्स, उसे एक और आवाज़ सुनाई दी। वह पीछे मुड़ा और देखा कि अमाया भी अपने घुटनों के बल गिरी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, गालों पर गिरने लगे। उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह टूटी हुई लग रही थी, मानो उसने सब कुछ खो दिया हो। अमाया, नक्स चिल्लाया, लेकिन थर्ड, अमाया के बाद यह इवन था। वह घुटनों के बल भी गिर पड़ी। हालांकि यह अंत नहीं था। थर्ड, 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 एक एक करके नक्स की सभी पत्नियां अपनी आंखों में निर्जीव भाव लिए घुटनों के बल गिर पड़ीं। कुछ रो रहे थे, कुछ ने हताशा में अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं, और कुछ के चेहरे पर टूटे हुए भाव थे। केवल एड्डा और स्काइला ही खड़े थे, हालांकि वे भी नक्स के सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। क्या कर डाले? नक्स ईशेत की ओर मुड़ा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं, उसकी भुजाएं सचमुच गुस्से में कांप रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हो, इसलिए नहीं कि वह ऐश से डरता था, बल्कि इसलिए कि वह वही थी जो जानती थी कि उसकी पत्नियों के साथ कैसा व्यवहार करना है। वह भी उस पर हमला नहीं कर सका। उसके शरीर से निकली आभा एकदम भयावह थी, जिसने छिपे हुए रक्षकों को प्रकट होने और नक्स को घेरने के लिए मजबूर कर दिया। नक्स को कोई परवाह नहीं थी। वह अपनी आंखों में पूरी नफरत के साथ बस ऐशत को देख रहा था। दूसरी ओर ऐशत अपने चेहरे पर उसी चंचल मुस्कान के साथ उसकी आंखों में वापस देख रही थी। वह आनंद ले रही थी कि कैसे नक्स की अभिव्यक्ति इतनी तेजी से बदल गई, उन चंचल आंखों से जो उसके साथ फ्लर्ट करने के तरीके ढूंढ रही थी, उन लोगों तक जो उसे उस हद तक चोट पहुंचाने के तरीकों के बारे में सोच रहे थे जहां वह वापस सामान्य स्थिति में नहीं आ सकती थी। ये निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव था। निस्संदेह उसके लिए यह वास्तव में कोई मायने नहीं रखता था। चाहे इस लड़के ने कितनी भी कोशिश की हो, आखिरकार वह अभी भी उसे चोट पहुंचाने के लिए बहुत कमज़ोर है। ईमानदारी से कहूं तो अगर किसी और ने उसे इस तरह घूर कर देखा होता तो उसने अब तक उसे मार डाला होता। हालांकि नक्स थोड़ा अलग था। वह उसे मारना नहीं चाहती थी, और न ही वह उसे अपना दुश्मन बनाना चाहती थी। उसने अपना हाथ हिलाया और अचानक नक्स को घेरने वाले रक्षक गायब हो गए। उसी समय नक्स की पत्नियां भी वापस सामान्य स्थिति में लौटने लगीं। क्या आप ठीक हो? नक्स लेन की ओर मुड़ा, जो उसके सबसे करीब था, और चिंता में सवाल किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लेन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीधे नक्स को गले लगा लिया। क्या हुआ? नक्स सवाल करना चाहता था, हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसकी अन्य पत्नियां उसकी ओर बढ़ीं और उसे गले लगा लिया। ये दृश्य देखकर स्काइला और एड्डा की भौहें चढ़ गईं। फिर भी उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वे समूह आलिंगन को कैसे भूल सकते थे? वे बस कंधे उचकाए और नक्स की ओर चले गए और उसे भी गले लगा लिया। उन सभी ने उन 4 दर्शकों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जो उन्हें देख रहे थे। ये दृश्य देखकर ईशेत हंसा और फिर उसने शुरू किया। किसी का पूरा जीवन आपके इर्द गिर्द घूमता है, किसी का कोई व्यक्तित्व नहीं है, किसी की पहली पत्नी है, लेकिन जाहिर तौर पर उसे लगता है कि यही एकमात्र चीज़ है जिस पर वह गर्व कर सकती है, और उसे अपनी अन्य बहनों द्वारा कमज़ोर किए जाने का डर है। कोई और अधिक बनना चाहती है उपयोगी। कोई अभी भी इस तथ्य से उबर नहीं पा रहा है कि वह एक लड़ाई हार गई है। कोई चिंतित है कि वह कितनी कमज़ोर है। कोई आपके साथ एक महान रानी है, लेकिन जैसे ही आप आसपास नहीं होते हैं, वह अपने अतीत में वापस लौट जाती है। कमज़ोर खुद। क्या आप इसे क्रमबद्ध कहते हैं? ये काफ़ी आशावादी है। तुम्हारी पत्नियां मुझसे भी बड़ी गड़बड़ हैं। सच तो यह है कि वे उन सबसे गंदी महिलाओं में से कुछ हैं जिन्हें मैंने देखा है। ईशेत ने नक्स और उसकी पत्नियों का ध्यान आकर्षित करते हुए बात की। फिर उसने एडा और स्काइला की ओर इशारा किया और आह भरी। इन दोनों के अलावा बिल्कुल, उनमें से 2 हैं, बिल्कुल सरल स्वभाव के, विशेषकर उसे। ईशेत ने फिर एडा की ओर इशारा किया। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। मेरा मतलब है, वह क्या है? यहाँ तक कि हम सेक्स दानव भी उसके जितने जंगली नहीं हैं। ईशेत हंसा। आपने उनके साथ क्या किया? नक्स ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए सवाल किया। कुछ नहीं, मैंने बस अपनी क्षमता इल्यूजन का उपयोग किया। उन्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाईं जिन्हें देखने से वे डरते थे, और ठीक है, बस इतना ही। तो आपने उनकी यादें पढ़ीं? नहीं, वास्तव में नहीं। मेरे पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है, किसी के पास नहीं है।
जैसा कि मैंने कहा, मैंने उन्हें केवल वही दिखाया जो वे देखने से डरते थे, इससे अधिक कुछ नहीं। यहाँ तक कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या देखा, मैं बस उनके हाव भाव से सब कुछ अनुमान लगा रहा था। अध्याय 719। क्या आप सक्कुबस बनना चाहते हैं? तो आपने उनकी यादें पढ़ीं? नहीं, वास्तव में नहीं, मेरे पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है, किसी के पास नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, मैंने उन्हें केवल वही दिखाया जो वे देखने से डरते थे, इससे अधिक कुछ नहीं। यहाँ तक कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या देखा, मैं बस उनके हाव भाव से सब कुछ अनुमान लगा रहा था। ईशेत ने उत्तर दिया, आपने ये सब उनके हाव भाव से ही समझ लिया। नक्स ने संदेह से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ओह, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मुझे ये जानने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपनी पत्नियों के अलावा किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहता। अब मैं उत्सुक हूँ। चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ ऐशत ने अपना सिर झुका लिया। हालांकि नक्स अब इनमें से किसी भी खेल के मूड में नहीं था। तुम्हारे पास यादें पढ़ने की शक्ति है, तुम उत्सुक क्यों होगे? उसने पलटवार किया। ईशित अभिव्यक्ति बदल गई। बेटा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं तुम्हारी यादें नहीं पढ़ सकता। हम सक्यूबसेस में जो क्षमता होती है उसे भ्रम कहा जाता है। हमारे पास दिखाने की शक्ति है, देखने की नहीं। जहां तक मैंने पहले जो कहा था, मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने ये सब उनके हाव भाव से ही समझ लिया। मैं यह नहीं देख सकता कि वे क्या देख रहे हैं, तथापि मैं इस पर उनकी अभिव्यक्तियां देख सकता हूँ। तो जब आप यहाँ खड़े थे, मैं उन्हें देख रहा था और जो मैंने देखा उसका विश्लेषण कर रहा था। इस तरह मैंने सब कुछ समझ लिया। ईशेत ने समझाया। मुझे अभी भी समझ नहीं आया, आपकी क्षमता बहुत जटिल है। नक्स ने भौहें चढ़ा लीं। अरे बिल्कुल, ये है। मैं एक दिव्य स्टेज कल्टीवेटर हूँ। मेरे बारे में सब कुछ जटिल है, लड़के। उसका स्पष्टीकरण सुनकर रिस्लिथ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये नया था। क्यों? उसकी माँ खुद को समझाने की हद तक क्यों जा रही थी? उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। तो क्या हुआ अगर उसने उनकी यादें पढ़ीं? क्या वे इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? नहीं, वे नहीं कर सके। वे केवल अपना अभिमान ही निगल सकते थे। हमेशा ऐसा ही होता है। उसकी माँ को कभी भी खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। माँ से पहले उन्हें ही अपनी माँ को अपनी बात समझानी पड़ती थी। उसकी माँ की हरकत, रिस्लिथ उन्हें समझ नहीं पाए। दरअसल ये तथ्य भी अजीब था कि उसने अपनी क्षमता का इस्तेमाल उसकी पत्नियों पर किया था। उसकी माँ इस सब में इतना क्यों शामिल हो रही थी? क्या ये सब महज औपचारिकता नहीं है? या हो सकता है वह लड़का वास्तव में उसमें रुचि रखता हो? वह बेहद प्रतिभाशाली है, हाँ, शायद सबसे राक्षसी संग की है, लेकिन क्या वह अभी भी सम्राट नहीं था? क्या उसकी माँ वास्तव में उम्मीद कर रही थी कि यह आदमी मजबूत हो जाएगा? क्या वह उसका इंतजार करने को तैयार थी? क्या वह सचमुच उसमें इतनी दिलचस्पी रखती है? रिस्लिथ का मन सवालों से भरा था। वैसे भी, क्या आपने इसे देखा? कैसे हम सक्कुबस अपने विरोधियों को सिर्फ एक नज़र से पूरी तरह से बेकार कर सकते हैं? हमें वास्तव में मजबूत नहीं माना जाता है। हालांकि जब समूह लड़ाई की बात आती है तो हम काफ़ी परेशान करने वाले प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं। इसलिए इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप इसे करने की कोशिश करना चाहते हैं? हाँ, आपका मतलब क्या है? नक्स असमंजस में पड़ गया। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, बेटा। ईशित ने नक्स को नज़रअंदाज किया और अल्लुरा पर नज़र डाली। तुम, सफ़ेद बालों वाली, हाँ तुम। आप अपनी ताकत को लेकर चिंतित हैं और कभी कभी खुद को अलग थलग महसूस करते हैं, सही है। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम सक्कुबस बनना चाहते हो? एएस सक्कुबस, अल्लुरा हकलाया। वास्तव में मैं सक्कुबस बन सकता हूँ। क्या ये भी संभव है? यनियल में मनुष्य सबसे कमज़ोर जाति है। वे किसी भी चीज़ में उत्कृष्ट नहीं हैं और उनके पास औसत प्रतिभा है। हालांकि उनके पास अनुकूलन क्षमता है। मानव रक्त बहुत तेजी से अनुकूलन कर सकता है। प्राचीन परीक्षण, मनुष्यों के अलावा अन्य जातियों के लिए यह उनके रक्त को शुद्ध करने और मजबूत होने का एक तरीका है। लेकिन इंसानों के लिए यह उनकी नस्ल को बदलने का एक तरीका है। केवल मानव रक्त में ही विदेशी रक्त को स्वीकार करने और उत्परिवर्तन करने की शक्ति होती है। यदि आप प्राचीन परीक्षण पास कर लेते हैं तो प्राचीन जादू के माध्यम से आप सक्कुबस में बदल सकते हैं और अकल्पनीय शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। आपकी मन संवेदनशीलता बढ़ जाएगी, आपको हमारी नस्लीय क्षमता भ्रम विरासत में मिलेगी और आप नक्स और अपनी बहनों की रक्षा करने में भी सक्षम होंगे मानसिक हमलों से। इसलिए इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप परीक्षणों में भाग लेना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अल्लुरा ने नक्स पर नज़र डाली। ईमानदारी से कहूँ तो वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहती थी। हालांकि इससे पहले उसे नक्स से पूछने की ज़रूरत थी। आखिरकार यह एक बड़ा निर्णय था और वह अपने पति की राय पर विचार किए बिना इसे नहीं लेने वाली थी। हालांकि इससे पहले कि नक्स कुछ कह पाता, अमाया आगे बढ़ी। मन संवेदनशीलता में वृद्धि आपकी जाति की क्षमता भ्रम विरासत में मिली। ये सब सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं कोई पकड़ तो होगी ही नहीं।
अरे एक पकड़ हो। रिस्लित हंसा, मालिन भी मुस्कुराए। ऐशत ने अमाया की ओर देखा और फिर उत्तर दिया, ठीक है, यह अच्छी बात है कि तुम सतर्क हो, लेकिन चिंता मत करो, कोई पकड़ नहीं है, आप तो बस भाग्यशाली हो गए। भाग्यशाली? अमाया ने भौहें सिकुड़ी। आखिर तुम लोगों ने मेरी बेटी से दोस्ती कर ली। ईशित हंसा, वास्तव में प्राचीन परीक्षण में सीमित स्लॉट हैं। यह आपके और आपकी आने वाली पीढ़ियों के घनत्व को बदलने का एक अवसर है, कुछ न बनने से लेकर एक ऐसे शक्तिशाली कबीले का नेता बनने का कि दुनिया के नेता भी आपको कुछ चेहरा देंगे। लोग इस अवसर को पाने के लिए मरते हैं, क्या आप जानते हैं? यहाँ तक कि सेमी सैंड्स को भी बमुश्किल स्लॉट पाने का मौका मिलता है। तुम्हें ये केवल आयशा के अनुरोध के कारण मिला है। रिस्लित ने अपने चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ बात की। अमाया ने आयशा की ओर देखा, आयशा थोड़ा मुस्कुराई, अमाया भी मुस्कुराई और उसकी ओर सिर हिलाया। दूसरी ओर नक्स ने भौहें चढ़ा दी, वह रिस्लित की ओर मुड़ा और सवाल किया, अगर सेमी सैंड्स को भी मुश्किल से ट्रायल्स में प्रवेश करने का मौका मिलता है तो अल्लुरा कैसे प्रतिस्पर्धा करेगी? क्या उसके सभी प्रतिद्वंद्वी सेमी सैंड्स या मजबूत नहीं होंगे? नहीं, यह इस तरह काम नहीं करता। ट्रायल के अंदर आपको किसी और से लड़ना नहीं है। परीक्षण उनके साधना स्तर के आधार पर हर किसी का अलग अलग परीक्षण करता है। ये शब्द सुनकर नक्स ने राहत की सांस ली। हे, उसकी प्रतिक्रिया देखकर रिस्लित हंसा, आप किस बात से इतने निश्चिंत हैं? ट्रायल को कम मत समझो, लड़के। उसने फिर अल्लुरा की ओर देखा और बोली, उसे ट्रायल के अंदर भेजने से पहले हमें उसकी सीमाओं का परीक्षण करने की ज़रूरत है। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अचानक आयशा बोल उठी, मैंने उसकी ताकत पहले ही देख ली है। आयशा ने अल्लुरा की ओर देखा और फिर उसके चेहरे पर एक दृढ़ भाव के साथ उसने बोला, वह भी राह का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। हमें उसे प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। चैप्टर 720 आई कैनॉट सी इट हैपनिंग। वह भी राह का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। हमें उसे प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। आयशा चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए बोली। अल्लुरा ने आयशा की ओर देखा और आयशा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। यह आपकी गलती नहीं है, आपके महाद्वीप में पर्याप्त मैना नहीं था। आप में से कोई भी अभी नहीं जानता कि वास्तव में मन का उपयोग कैसे किया जाए। बेशक, चिंता न करें, मैं इसमें आपकी मदद करूंगा। मुझे यकीन है कि अपनी प्रतिभा के साथ आप ट्रायल के मालिक होंगे और वास्तव में मजबूत ब्लडलाइन वाले सक्सेबस बन जाएंगे। आयशा उत्साह से मुस्कुराई, तो ठीक है, ये तय हो गया है। अचानक ऐशित बोला, मैं तुम्हें प्राचीन परीक्षण में एक स्थान दूंगा। जहां तक तुम्हें प्रशिक्षण देने की बात है, ठीक है, मैं उसे तुम्हारे मित्र को सौंप दूंगा। आयशा उस सब के लिए जिम्मेदार होगी। यही वह है। आयशा मुस्कुराई और फिर पलट गई। वह जानती थी कि उसकी माँ क्या चाहती है। उसने तुरंत नक्स की बाँह पकड़ ली और उसे बाहर ले गई। वह भी नहीं चाहती थी कि नक्स इस कमरे में रहे। नक्स की पत्नियां भी उन दोनों का अनुसरण करने लगीं। अब कमरे के अंदर केवल ईशित, रिस्लित और मेलिन ही बचे थे। एक 22 वर्षीय शरीर और मन का कल्टीवेटर हो, और वह कथित तौर पर ऐसे महाद्वीप से आया था जहां मन विरल था। रिस्लित ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ टिप्पणी की, क्या कुछ सवाल? मेलिन ने भी टिप्पणी की। ऐशेत बस मुस्कुराया। रिस्लित ने अपनी माँ की ओर देखा और टिप्पणी की, माँ को उस लड़के में दिलचस्पी लग रही थी। क्या ये वैसा दिखता था? ये वैसा ही दिखता था। आपने यहाँ तक कहा कि आप उसके लिए अपनी सहेलियों को छोड़ने को तैयार हैं। हा टिल्डा, ईशित जोर से हंसा। माँ, ये हंसने की बात नहीं है, क्या आपकी बात सच थी? फिर ऐशत ने अपनी बेटी की ओर देखा और फिर मुस्कुराए। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मैं एम्परर स्टेज कल्टीवेटर के लिए इतनी दूर तक जाऊंगा? मैं नहीं जानता, यही कारण है कि मैं भ्रमित हूँ। माँ ने कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी दिखा दी। काफ़ी समय हो गया तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखे हुए, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ ऐशत ने अपना सिर झुका लिया। मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो माँ। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान तुम्हारे लिए ये छिपाने का एक तरीका है कि तुम वास्तव में क्या सोच रहे हो। इस बार चीजें थोड़ी अलग थीं। आप वास्तव में तब मुस्कुरा रहे थे। ओह, तुम्हें लगता है कि अब तुम अपनी माँ को समझते हो? ईशित हंसा। माँ, मैं तुम्हें 4000 वर्षों से देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे बारे में जितना तुम सोचती हो उससे कहीं अधिक जानता हूँ। रिस्लित ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए उत्तर दिया। ऐशत ने कुछ देर तक अपनी बड़ी बेटी की ओर देखा, फिर वह मुस्कुराई और उसके सिर पर हाथ फेरा। आप ठीक कह रहे हैं। वो लड़का थोड़ा दिलचस्प है। न केवल उनकी प्रतिभा, उनका व्यक्तित्व, उनकी शारीरिक भाषा, इन सभी में एक प्रकार का आकर्षण है। माँ एक प्यार में डूबी औरत की तरह लगती है। रिस्लित ने टिप्पणी की। हा टिल्डा, काश मैं वास्तव में प्यार में पड़ पाता। रिस्लित भी कुटिलता से मुस्कुराया। वह समझ गई कि उसकी माँ किस बारे में बात कर रही है। वैसे भी उस लड़के पर नज़र रखो, उसके आसपास थोड़ा सावधान रहो। अचानक ईशित बोला और रिस्लित ने भौहें चढ़ा दीं। आपका क्या मतलब है?
उस लड़के की प्रतिभा बहुत जबरदस्त है, ये खतरनाक हो सकता है। किसी को इस नए महाद्वीप में भेजें और उसके बारे में और जानें। वह भी कोई खतरा नहीं है और मुझे उम्मीद है कि यह वैसा ही रहेगा। उसे सहयोगी के रूप में रखना बेहतर है। रिस्लिथ ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या माँ कह रही है कि वह खतरनाक है? हमारे लिए खतरा है? हमारे लिए खतरा? बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ कि उसकी क्षमताएं बहुत डरावनी हैं। वह ऐसा व्यक्ति है जिसका भविष्य मैं नहीं देख सकता, इसलिए मुझे उससे सावधान रहने की जरूरत है। मैं आयशा को मारकर उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। आप जितना सोचते हैं, वह लड़की उससे कहीं अधिक जुड़ी हुई है। ईशेत ने उत्तर दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि वह लड़का आयशा को अस्वीकार कर रहा है। रिस्लिथ ने टिप्पणी की, वह लड़का कुछ ज्यादा ही अधिकारवादी है, हम जैसे लोग उसके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हैं। ईशेत ने उत्तर दिया कि जब वह आपसे बात कर रहा था तो ऐसा नहीं लग रहा था। रिस्लिथ हंसा, हालांकि ईशेत केवल व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। और इसीलिए उस लड़के ने मेरी रुचि जगाई। इसका क्या मतलब है? वह लड़का गंभीर नहीं था। मेलिन और रिस्लिथ के भाव बदल गए। भले ही मैंने उसकी बातों और हर बात को स्वीकार कर लिया हो, फिर भी उसने कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया होता। उसने मेरे साथ इसलिए फ्लर्ट नहीं किया क्योंकि उसे मुझमें दिलचस्पी थी, वह मेरे साथ इसलिए फ्लर्ट कर रहा था क्योंकि वह घबराया हुआ था। उसने बस ऐसा किया। मैं कोई खुलापन नहीं दिखाना चाहता। वह छेड़खानी कर रहा था क्योंकि वह कोई खुलापन नहीं दिखाना चाहता था। मालिन ने भौहें सिकोड़ लीं। वास्तव में वह एक दिव्य स्टेज कल्टीवेटर के सामने खड़ा था। एक भी गलती का मतलब उसकी और उसकी पत्नियों की मृत्यु हो सकती थी। कोई भी समझदार व्यक्ति इस स्थिति में घबरा जाएगा। इसलिए कोई खुलासा न करने के लिए उसने इस तथ्य का इस्तेमाल किया कि वह आयशा को जानता है और छेड़खानी शुरू कर दी। इस तरह अगर उसने कोई गलती भी की तो वह ये कहकर उसे छुपा सकता था कि यह एक चंचल मजाक था। वह किसी स्थिति को संभालने का एक अजीब तरीका है। रिस्लिथ ने भौहें चढ़ा दीं। जब आप घबराए हुए हैं तो आप फ्लर्टिंग क्यों शुरू करेंगे? हा टिल्डर, इसीलिए तो वह मनोरंजन कर रहा था। ईशेत जोर से हंसा। उसे कुछ भी कहने से पहले असहज और घबराई हुई अभिव्यक्ति करते हुए देखना बहुत मजेदार था। असुविधाजनक और घबराए हुए भाव। रिस्लिथ ने भौहें चढ़ा दीं। उसने ऐसा कुछ क्यों नहीं देखा? उसने जो कुछ भी किया वह मुझे बहुत सहज लगा। मेलिन ने टिप्पणी की और रिस्लिथ ने सहमति में सिर हिलाया। हा टिल्डर, ये वास्तव में सहज था। काश तुम दोनों उसका चेहरा पढ़ पाते। ईशेत हंसा। मेलिन और रिस्लिथ ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ नहीं पाए कि क्या कहें। उनकी माँ, उसके चेहरे पर अजीब तरह से संतुष्ट भाव थे। माँ, अचानक रिस्लिथ ने पुकारा, आप उस लड़के के बारे में क्या सोचते हैं? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, है ना? वह अंतर्यामी है। नहीं, मैं तुम्हारे वास्तविक विचार जानना चाहता हूँ। आप वास्तव में उसके बारे में क्या सोचते हैं? यदि वह आयशा को स्वीकार करता है और उससे शादी करता है, तो क्या आप उसे लस्ट स्टेट के दामाद के रूप में स्वीकार करेंगे? रिस्लिथ ने अपनी माँ की बात काट दी और चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए सवाल किया। ऐशत ने कुछ देर तक अपनी बेटी की ओर देखा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने उत्तर दिया, वह वासना राज्य का दामाद बन रहा है। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि ऐसा होगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि यह एक झूठी आशा से अधिक कुछ नहीं है। वह आयशा से शादी करके मेरा दामाद बन गया। मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता।